नीलू तोता और समय का रहस्य। एक हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उसी पेड़ पर रहता था एक नन्हा सा तोता। नीलू नीलू बाकी तोतों से अलग था। उसे सिर्फ राम राम या मिट्ठू बोलना पसंद नहीं था, बल्कि उसे सवाल पूछना अच्छा लगता था। नीलू अक्सर सोचता, ये सब जानवर दिन भर मेहनत करते हैं, फिर भी कुछ आगे क्यों बढ़ जाते हैं और कुछ वहीं के वहीं क्यों रह जाते हैं। नीलू की जिज्ञासा। एक दिन नीलू ने यह सवाल अपनी दादी तोती से पूछा। दादी मुस्कुराईं और बोली, नीलू, इसका जवाब समय के पास है। इस समय वो कहाँ रहता है? नीलू की आंखें चमक उठी। दादी ने धीरे से कहा, जंगल के उत्तर में पहाड़ी के पीछे एक समय की गुफा है। जो वहाँ जाता है उसे समय का असली रहस्य पता चल जाता है। यात्रा की शुरुआत। नीलू ने ठान लिया उसे समय से मिलना ही है। अगली सुबह वह उड़ चला। रास्ते में उसे कई जानवर मिले। कछुआ टिम्मी धीरे धीरे चल रहा था। नीलू बोला, इतनी धीरे क्यों चलते हो? टिम्मी मुस्कुराया, क्योंकि मैं हर कदम सोच समझकर रखता हूँ। बंदर गोलू। थोड़ा आगे गोलू बंदर पेड़ों पर उछल कूद कर रहा था। नीलू ने पूछा, तुम इतना उछलते क्यों रहते हो? गोलू हंसते हुए बोला, क्योंकि मजा आज में है, कल किसने देखा। नीलू आगे बढ़ गया, लेकिन इन दोनों की बातें उसके मन में रह गईं। समय की गुफा। आखिरकार वह गुफा पहुंचा। अंदर एक उजली रोशनी थी। बीच में बैठा था एक शांत तेजस्वी बूढ़ा समय देव। नीलू डरते डरते बोला, मैं जानना चाहता हूँ कि सफलता का राज क्या है। समय देव मुस्कुराए। समय का रहस्य। उन्होंने एक कटोरा पानी दिखाया और बोले, इसमें पत्थर डालो। नीलू ने डाला छपाक। अब धीरे धीरे रेत डालो। रेत पानी में घुल गई। समय देव बोले, पत्थर बड़े काम है, रेत छोटे काम। जो पहले छोटे कामों में उलझ जाता है, उसके जीवन में बड़े कामों के लिए जगह नहीं बचती। फिर उन्होंने कहा, जो समय की कद्र करता है, समय उसकी कद्र करता है। नीलू की समझ। नीलू की आंखें खुल गईं। उसे समझ आ गया। कछुआ टिम्मी धैर्य का प्रतीक था, बंदर गोलू लापरवाही का, और समय देव अनुशासन का। वापसी और बदलाव। नीलू लौट आया। अब वह रोज समय पर उठता, सीखता और दूसरों को भी सिखाता। धीरे धीरे नीलू जंगल का सबसे समझदार तोता बन गया। Please like and subscribe. Please like and subscribe.